नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं के राय आप सभी का स्कॉलर्स करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट की ये डिमांड थी, सर आप सभी टॉपिक ला रहे हैं लेकिन एडवांस मैथ का ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू याद किए जाते हैं उनकी कोई ट्रिक बता दो जो हमें अगर वैल्यू भूल भी जाए तो हम उसको नॉर्मली तरीके से निकाल सकें। तो आज की वीडियो में यही हम आपको डिस्कस करेंगे कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 30, 45, 60, 90 और 0 जितनी भी वैल्यू है उनको सेकेंडों में कैसे निकाल सके, इसकी ट्रिक मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। जो कुछ ही समय की वीडियो है तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको जरूर देखना है और अपने दोस्तों के भी साथ जरूर शेयर करना है। शुरू करते हैं। एक बात ध्यान देना, हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू त्रिकोणमिति मान की है। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी होगी कि त्रिकोणमिति में जो हमारा बेसिक फंक्शन होते हैं वो हम लेते हैं साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा, टेन थीटा। यही तीन हमारे बेसिक होते हैं जिनकी वैल्यू अगर आपको याद है तो उसके बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम केवल वैल्यू की बात करेंगे, या तो आप यहां कह सकते हो सर साइन की वैल्यू p/h, ऐसा अभी कुछ भी नहीं देखेंगे, केवल हम देखेंगे साइन, कॉस। और एक पॉइंट और याद रखना कि अगर कभी भी आपको टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, कभी भी आपको टेंजेंट यानी टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमेशा याद रखना टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यह बेसिक चीजें हैं जो आप याद रख लेना तो आपके लिए बेस्ट होगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इनके तीन इनवर्स फंक्शन भी होते हैं, तीन इनके इनवर्स भी होते हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। मैं अगर साइन को लेता हूं तो साइन का इनवर्स होता है कोसेक। साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसेक, या हम इसे 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। और उसके बाद कॉस का इनवर्स होता है 1 अपॉन सेकेंड सेक। और टेंजेंट यानी tan का जो इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉट होता है, 1 अपॉन कॉट। साइन का इनवर्स 1 अपॉन कोसेक, कॉस का इनवर्स 1 अपॉन सेक और tan का इनवर्स 1 अपॉन कॉट। और मैंने एक और आपको बताया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वह होगी आपकी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कभी भी आपको tan थीटा निकालना हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन का इनवर्स 1 अपॉन कोसेक होता है, कॉस का इनवर्स 1 अपॉन सेक होता है, या tan का इनवर्स 1 अपॉन कॉट होता है। चाहो तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि अगर आपको कभी कोसेक लिखना हो, अगर आपको कभी क्या लिखना हो, कोसेक लिखना हो, तो आप यह लिखोगे 1 अपॉन क्या लिखोगे, साइन लिखोगे। अगर आपको कभी सेक लिखना हो, सेकेंड थीटा, तो 1 अपॉन आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे। और अगर आपको कभी कॉट थीटा यानी कॉट लिखना हो तो 1 अपॉन क्या लिखोगे आप, tan थीटा यानी tan लिखोगे। यह बेसिक चीजें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, यानी हम आपको बताएंगे इसका शानदार ट्रिक। साइन, कॉस और tan अगर आपने निकाल लिया तो आपको सारी की सारी वैल्यू निकल जाएंगी। तो बहुत ध्यान से देखना और कॉपी पेन अभी छोड़ दो आप। यहां देखो कितनी वैल्यू है, 0, 30, 45, 60 और 90। 0 है तो पहले आप 0 से लिखो, 0 नंबरिंग बस करना शुरू को, 0, 1, 2, 3 और 4। 0, 1, 2, 3 और 4। सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो हम 4 से भाग देंगे सभी में। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। सबसे पहले मैंने स्टेप क्या लिखा, 0 से शुरू है तो 0 से नंबर स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। 0, 1, 2, 3 और 4। सबसे बड़ा नंबर 4 है तो 4 से भाग दे देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 होता है। और अब इसके बाद हम सभी को रूट लगा देंगे। सभी को क्या लगा देंगे, रूट। और यह वैल्यू आपका निकल गया है साइन का। देखो 0/4, 0/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 0 होती है। 0/4 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और रूट में 0 ऐसा कुछ नहीं होता है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी? आपका जवाब होगा सर साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री आएगी। साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री आएगी। या सॉरी 0 डिग्री नहीं, साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0। और साइन 30 बताओ, रूट में 1/4 है, रूट में कितना है 1/4। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी ऊपर तो 1 हो गया और नीचे कितना हो गया, 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब जरा आप इसको कट करोगे बच्चे तो यहां से बहुत ध्यान से देखना, आप इसको कट करेंगे तो ऊपर तो 1 होगा,
ऊपर कितना होगा 1 होगा और नीचे कितना होगा 2, यानी रूट में 1/2, रूट में कितना आ गया 1/2 और 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट आपका होता है 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, 2 का स्क्वायर रूट कभी भी आपको इंटीजर नंबर नहीं मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे 1/√2, रूट 2 को मैं सेम लिख दूंगा। यहां देखो 3 का स्क्वायर रूट आपको इंटीजर नंबर नहीं लिखे मिलेगा, तो ऊपर आप लिखोगे √3 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो कितना लिख दोगे 2, 4/4, 4/4 की वैल्यू 1 होती है, 4/4 की वैल्यू 1 होती है और रूट में 1 की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है 1 होती है, रूट में 1 की वैल्यू कितनी होती है ऑलवेज 1 होती है। समझ में आया? 0/4 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, यहां पे जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो 1 ऊपर कट गया और नीचे बचा कितना 2 बच गया, तो 1 का तो 1 होता है, √2 को हमने √2 लिख दिया, √3/4, 4 का निकाल के मैंने लिख दिया 2 और 4/4 यानी 1 होती है, तो 1 का कितना मैंने लिख दिया 1 और यहां से आपके सभी वैल्यू निकल गए। अब ध्यान दो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब क्रम को पलट दो, क्रम को क्या करो पलट दो, यहां पे 1 है तो यहां पे 1 लिख दो। अगला क्या है √3/2, तो लिखो √3/2 लिख दो। फिर नेक्स्ट का आया 1/√2, तो 1/√2 लिखो। इसके बाद क्या है 1/2, तो क्या नोट करो 1/2 और इसके बाद क्या है 0। यह निकल गई आपकी किसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, तो बोलो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। साइन जिस सीक्वेंस में गया है और उसका पलट दोगे तो कौन सा निकल जाएगा कॉस, साइन जिस सीक्वेंस में गया उसका पलट कर रख दोगे तो क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा। टेंजेंट की वैल्यू तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सर tan थीटा, tan की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है साइन अपॉन क्या होती है कॉस, साइन अपॉन क्या होती है कॉस होती है, tan की वैल्यू साइन अपॉन क्या होती है कॉस होती है। तो बताओ tan की वैल्यू हमें साइन अपॉन कॉस रखना है, तो क्या मैं साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से भाग दे दूं, साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से भाग दे दूं तो tan आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल टेंजेंट थीटा या tan थीटा आ जाएगा। तो बोलो 0 में 1 से भाग देते हैं, 0 में 1 से भाग देते हैं तो कितना आता है 0 आता है। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं, 0 में 1 से भाग दे दो तो कितना आएगा 0 आएगा, तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। 1/2 √3/2, देखो 1/2 मैंने लिखा डिवाइड बाई √3 मैंने क्या लिखा 2, 2 से 2 नीचे कट गया, बचा क्या 1/√3, 1/√3 बच गया। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 क्या हो गई बच्चे √3 होगी, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√3 हो गई। उसके बाद 1/2, 1/2 में 1/2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 60 वाला चेक करो, सर साइन की वैल्यू दिया √3/2 और कॉस की वैल्यू 1/2, तो देखो 2 से 2 कट गया, नीचे 1 बचा है, ऊपर √3, तो क्या हो गया आपका, तो आप जवाब दोगे सर √3 बच गया। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3, tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3 हो गई। और यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/0, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होता है बच्चे, नॉट डिफाइंड होता है, इसकी वैल्यू को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 0 में आप किसी से गुणा करोगे तो क्या होगा 0 आएगा, और इसके बाद हम कितनी बार भी ले जाएंगे यह डिफाइन नहीं हो सकता है। तो यहां आपको दिखने को जरूर मिलेगा इनफाइनाइट, लेकिन ये आप इसे लिखना जो करेक्ट है नॉट डिफाइन, क्या लिखोगे नॉट डिफाइन। अब मेरे साथ एक बार शुरू से रिवीजन कर लो। सबसे पहले मेरा 0 से शुरू था तो मैंने लिखा 0, 1, 2, 3 और 4, सबसे बड़ा नंबर 4 तो 4 से भाग दे दिया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। रूट में 0 की रूट सभी पे लगा दिया, तो यहां पे कितना आ गया साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। इसी को पलट कर लिख दो, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी और कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। मैंने आपको बताया साइन और कॉस का, जब साइन में कॉस का भाग दोगे तो टेंजेंट आता है, तो इसकी वैल्यू में भी भाग देके हम निकाल सकते हैं। 0 डिवाइड बाई 1 0 आ गया, 1/2 और यहां पे डिवाइड कर दिया √3/2 से, तो 1/√3, 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया।
√3/2 में 1/2 से डिवाइड किया तो √3 आ गया, और यहां पे कितना आ गया बच्चे, नॉट डिफाइंड। कंफर्म। साइन कॉस टेन यह मेन होता है, जो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अगर आपको साइन की वैल्यू मिल गई तो कोसेक की वैल्यू निकाल दोगे, क्योंकि कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर होता है 1 अपॉन क्या होता है बच्चे, साइन। कोसेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन। मैंने सेकंड पेज पे ही आपको यह बता दिया था। पहले साइन की वैल्यू आंख बंद करके आप सोच लो, फिर लिखो साइन 0 की वैल्यू 0, इसके बाद 1/2, 0 के बाद क्या आता है, आधा आता है, फिर 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, फिर उसके बाद √3/2, और 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसे जब पलट कर लिखोगे बच्चे, पलट के लिखने का मतलब 1 से हम भाग दे रहे हैं, कितने से भाग दे रहे हैं, 1 में हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो यहां पे 1/0 आएगा। 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। यहां पे जब आप a भाग दोगे तो यह देखना 1/1/2, 1/1/2, 2 ऊपर चला गया तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। या तो इसी को जस्ट पलट कर लिखते जाओ, उतना हमको क्यों करना है, हम इतना भाग देने वाला टिटिम्मा क्यों करेंगे। बस यहां देखो 0 को 1/0 नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर, तो ऊपर 2 चला जाएगा और 1 नीचे, तो कितना हो गया, 2। √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, क्या हो गया बच्चे, √2 हो गया। यहां पे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 अपॉन क्या हो गया, √3। 2 अपॉन क्या हो गया, √3। और 1/1 का मतलब ही क्या होता है, 1 होता है। एक बार रिवाइज करो आप, कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, कोसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होती है, और कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर मैं कॉस की बात करता हूं तो कॉस की वैल्यू को पहले आप ध्यान से सोचो, कितना लिखे थे, पहले 1 लिखे थे, फिर अपोजिट रूट में 3/2 लिखे थे, फिर क्या लिखे थे आप, 1 अपॉन रूट में 2 लिखे थे, फिर क्या लिखे थे, 1/2 लिखे थे, और क्या लिखे थे बच्चे, 0। पलट कर लिखो, 1 को कितना भी पलट लो 1 ही आएगा, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। 30 को पलट कर लिखो तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे √3/2, 2 को ऊपर कर दो, √3 को नीचे, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन √3। 45 √2 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो कोसेक सेक 45 नॉट कोसेक, बीच में ध्यान देना, सेक 30, सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई, सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3 हो गई, सेक 45 की वैल्यू √2 हो गई, और इसके बाद 2 ऊपर चला जाएगा 1, तो सेक 60 की वैल्यू 2 हो गई। और अगेन अगर आप इसे अपोजिट लिखोगे तो 1/0, और 1/0 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, नॉट डिफाइन हो गई। 1/0 की वैल्यू क्या हो गई, नॉट डिफाइन हो गई, नॉट डिफाइन हो गई। कोसेक की वैल्यू समझ में आ गया, सेक का अपोजिट या सेक की वैल्यू कोसेक का अपोजिट होता है। और इसके बाद हम टेंजेंट का करते हैं। tan 0 की वैल्यू आपने क्या लिखा था, 0 लिखा था। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन क्या लिखा था, √3 लिखा था। tan 45 की वैल्यू क्या लिखे थे बच्चे, 1 लिखे थे। tan 60 की वैल्यू क्या लिखे थे, √3 लिखे थे, और यहां क्या लिखे थे, नॉट डिफाइन। चाहो तो आप इनका सीक्वेंस पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सीक्वेंस पढ़ दिए तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, नॉट डिफाइन हो गया। अगेन कौन सी आगे बच्चे, √3, यहाँ पे क्या आ गई 1, फिर इसके बाद इसको पलट दो, 1 अपॉन क्या हो गया, √3, और यहाँ पे क्या है 0, क्या है 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे, 0। इनका सीक्वेंस पलट दो और यह बन जाता है आपका। तो यह आपका tan और cot की वैल्यू निकल गई है। देख रहे हो आप बिल्कुल आसानी से कैसे आपने निकाल लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से आप देख लेना, वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। और आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिजाइनर नोट्स तैयार करके रख दिया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड होता है, और उसके बाद भी कुछ आपको लिखकर दे दिया है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।